सो वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज वाले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्रेट टिप्स ऑफ इनविटेशन। कुछ ऐसी टिप्स जिसको अगर आपने यूज कर लिया ना तो आपको बहुत तगड़े लेवल पे इनविटेशन जाने वाला है। अगर इनविटेशन अच्छा होगा तो 110% कन्वर्जन तो होगा। 3 to 4 टिप्स आपको मैं बताने वाली हूँ गाइज। मैं डैम श्योर हूँ क्योंकि जो टिप्स मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ ना, मैंने खुद ने पर्सनली उनको पहले यूज किया है, अब मुझे रिजल्ट निकला है। वो चीज अब मैं आपको शेयर करूंगी। डैम श्योर हूँ मैं, अगर आपने मेरी बताई चीजों को फॉलो किया रिजल्ट आपका निकलेगा। बट हाँ, अगर वीडियो पे पहली बार आए हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, होता क्या है ना, जब हम लीड को प्लान समझाने जाते हैं उससे पहले आपको एक चीज का पता होना बहुत जरूरी है। क्या? कि सामने वाले पर्सन भी जिंदा इंसान है, उसके भी इमोशंस है, उसकी भी फीलिंग है, उसको भी एक्शन लेने से डर लगता है, उसको भी डिसीजन लेने से पहले टाइम लगता है। आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, क्या आपके पास जैसे ही प्लान आया था आपने तुरंत स्टार्ट कर लिया? नहीं किया था ना। आपने टाइम लिया था। आपने जिसके भी साथ बिजनेस स्टार्ट किया था उसने आपको अच्छी तरीके से प्लान समझाया था, आपको ट्रस्ट दिलाया था, तब जाके आपके इमोशंस के साथ सामने वाले पर्सन ने कनेक्ट किया था, तब जाके आपको बिलीव हुआ, एक रैपो बिल्ड हुआ और आपने बिजनेस को स्टार्टअप किया और आपको इस बिजनेस का पोटेंशियल समझ में आया। तो सेम चीज आप क्यों नहीं करते? सेम चीज अगर आपको इनविटेशन में परफेक्ट बनना है, अगर आपको लीड अच्छे लेवल पे क्लोज करनी है, तो सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, सामने वाले पर्सन की फीलिंग से कनेक्ट होना होगा, आपको इमोशन से कनेक्ट होना होगा, आपको उसकी भावनाओं के साथ कनेक्ट होना होगा। आपको ये समझना होगा कि इस पर्सन की नीड क्या है, एक्चुअली इसके माइंड में क्या चल रहा है, ये किस तरीके से हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल है, क्यों इसको ये बिजनेस करना चाहिए। वो चीजें आपको उसको बतानी होगी, फीलिंग और इमोशंस को। नंबर 1 पॉइंट है। और नंबर 2 पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द पर्सन को क्या इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है कि बस लीड मेरे पास आई, मैंने उसको प्लान समझाया और वो तुरंत क्लोज है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सामने वाला पर्सन आया है आपके पास, आने के बाद में उसने आपको देखा है, समझा है, विश्वास नहीं हुआ है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास नहीं हुआ जिससे आप काम कर रहे हो, वो आपकी प्रोसेस को फॉलो करेगा, धीरे धीरे आपको ऑब्जर्व करेगा कि आप जेन्युइन हो या नहीं हो। आप भले उसको कितना ही अच्छा प्लान समझा दो, बट वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, थोड़ी सी फॉलोअप की प्रोसेस होती है, तो उसको आप चाहकर भी ब्रेक करके डायरेक्ट रिजल्ट कन्वर्जन पे आप नहीं पहुंच सकते हो। इस चीज को भी आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। सो डोंट फोकस कि मेरे लीड आ रही है, व्हाट्सएप पे ही प्लान समझाया, कॉल पे लिए अच्छी तरीके से प्लान समझाया, इंस्टेंट पेमेंट आ जाए। हालांकि इंस्टेंट पेमेंट आते हैं, आई वोंट से कि नहीं आते, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं आते। फिर फॉलोअप की प्रोसेस चलती है। जिस तरीके से आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो क्या इंस्टेंट कर लिया था? नहीं किया था। आपने भी टाइम लिया था, देखा था, चीजों को समझा था, जब आपको बेटर लगा तब आपने इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, तो ये मत देखो सामने वाला पर्सन आए और मुझे पेमेंट दे और चला जाए। डोंट फोकस ऑन इट। अगर आपके माइंड में सिर्फ ये है लीड आई, हाँ भाई ऐसे ऐसे करना होगा, पता कौन सी करेगा, ऐसा नहीं होता। उससे पूछो भाई क्यों करना चाहते हो बिजनेस, क्या पर्पज आपका बिजनेस करने का, क्यों आप इतना सीरियस हो। ये सारी चीजें यू हैव टू डिस्कस विद हिम और हर। 2 पॉइंट्स आपको बहुत वैल्यूबल बताए। नंबर 3 दैट इज लिसनिंग स्किल्स। गाइस, होता क्या है ना, आप लीड के पास जाते हो, जाते ही आप अपनी चीजें बताना स्टार्ट कर देते हो, ये है ये है ये है ये है ये है। आपको बोलना भी है उससे ज्यादा, बट आपको सुनना है। ठीक है, आप सामने वाले पर्सन से जितने हो सके क्वेश्चंस पुट करो। देखो, आप उसकी फीलिंग क्या है, उसके इमोशंस क्या है, वो करना क्या चाहता है, उसका पर्पज क्या है, वो क्यों आपके पास आया है, आपको यही पता नहीं होगा तो कैसे आप उसको अपनी सर्विस से पिच कर पाओगे। समझने की कोशिश करना। तो आपकी लिसनिंग पावर होनी चाहिए। आपको उससे ज्यादा से ज्यादा जितने हो 10 20 30 40 50 क्वेश्चंस पूछने हैं और विद इमोशंस के साथ कनेक्ट होगी। सीरियसनेस भी होनी चाहिए बट इमोशनली कनेक्शन भी होना चाहिए। ये चीजें आई पर्सनली यूज, दैट्स व्हाई आई एम वी कैन से टेलिंग टू यू राइट नाउ। तो सेम चीजें आपको अप्लाई करनी है। मैं डैम श्योर हूँ, मैंने रिजल्ट निकाला, आप भी निकालोगे। लीड को बताते टाइम पे आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस। उसको ज्यादा बोलने दो, उसको पूछो कि भाई क्यों करना चाहता है बिजनेस स्टार्टअप, वो बताएगा। और एक चीज बताऊं, वो अपनी इंटरनल चीजें बताएगा जो उसके माइंड में चल रही है, उसके दिल में चल रही है, उसके दिमाग में चल रही है, सारी चीजें वो आपको शेयर करेगा कि भाई मेरी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है। तो कहीं ना कहीं जब वो अपनी प्रॉब्लम आपको बताएगा ना, तो वो आपका अपना सगा समझेगा। और होता ना, हम किसी को सगा समझते हैं तो वो अपन को खुद भी बोल देते हैं, हम वो कर जाते हैं। तो सेम थिंग विल हैपन विद यू। ठीक है, और आपने उसकी प्रॉब्लम को सोच के, समझ के, सुन के अच्छी तरीके से अगर आपने फिर उसको सॉल्यूशन दिया ना, वो आपको 110% ना नहीं कह पाएगा। ट्रस्ट मी। 3 चीजें मैंने आपको बताई है। नंबर 4, डू एवरीथिंग विद कन्विक्शन एंड एंथुसियाज्म। काफी लोग होते हैं जो मतलब लीड को प्लान समझाने चले जाते हैं, बट उनको खुद के ऊपर ना सेल्फ बिलीव नहीं होता। कन्विक्शन का मतलब होता है दृढ़ विश्वास कि हाँ, जो मैं उसको बताने जा रहा हूँ वो 110% जेन्युइन है, मैं हूँ, मैं सच में उसकी हेल्प कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता कि खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस नहीं होता, एक सेल्फ बिलीव नहीं होता कि नहीं यार मैं इसको पिच कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको प्लान समझा पाऊंगा या नहीं समझा पाऊंगा। खुद पहले से डिमोटिवेट रहते हैं, लीड के पास जाते हैं, प्लान ठीक से नहीं समझा पाते। तो खुद के ऊपर आपका कन्विक्शन पावर बहुत तगड़ा होना चाहिए। खुद के अंदर आपको ट्रांसफर करना है कन्विक्शन पावर। फिर मैंने आपको बताया था एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म मतलब होता है खुशी, उत्साह। देखो, मैंने काफी लोगों को देखा लीड से प्लान समझाते टाइम पे, लीड को प्लान समझाते टाइम पे वो उस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लेते हैं। यार मेरे को इस लीड से बात करना, यार मेरे को इस लीड से बात करना। डोंट डू। वो अननोन है आपके लिए, नो मैटर, बट आप सोचो ना, आप अननोन पर्सन से बात करोगे, इसके बारे में जानोगे क्या है क्या नहीं, कितनी प्यारी चीज है ये। तो आप ही एफिलिएट मार्केटिंग हो या नेटवर्क मार्केटिंग, आपको इस काम को ना बड़े उत्साह के साथ करना है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है। ठीक है, ये चीज बहुत मैटर करती है। नंबर 5 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मेक इट कंफर्टेबल, यू हैव टू मेक इट अनकंफर्टेबल। मैंने काफी लोगों को देखा है जो एकदम कंफर्ट जोन में आके लीड से बात करते हैं, ठीक है, एकदम फ्रेंडली बात करते हैं। नहीं,
आपकी जो ट्यूनिंग होगी, आपका जब बात करने का तरीका होगा, लीड सेम उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा 110%। देखो होता क्या है ना, जब हम लीड से ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं ना, तो वो फ्रेंडलीनेस के चक्कर में ना इतना सीरियस नहीं ले पाता है चीज़ों को। ट्राई करना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। हालाँकि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि एकदम से सीरियस होकर बात करनी है आपको, नो नेवर। आपको सीरियस रहना है, आपको फनी रहना है, आपको फन भी करना है, बट पूरे कन्वर्सेशन में नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत, ठीक है? थोड़ा बहुत उसके बात करी, थोड़ा-सा नॉर्मल कन्वर्सेशन भी हुआ, बट प्रोफेशनली कन्वर्सेशन ज़्यादा होना चाहिए। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना, क्योंकि आप उसको बिज़नेस प्लान समझाने जा रहे हो। बिज़नेस के जो बिज़नेसमैन होते हैं, वो सीरियस मूड में होके काम करते हैं, फनी मूड में होके काम नहीं करते। इस चीज़ को खास तौर पे ध्यान रखना। और आप ना लाइक उसको ऐसे क्वेश्चंस पुट करो जो उसकी फैमिली से रिलेटेड हो, लाइक उसकी वो जो करना चाहता है, उसका फ्यूचर जो गोल है, उससे रिलेटेड। मैं आपको गाइस गारंटी से कहती हूँ, जब आप उसे पूछते हो ना, तो उसके अंदर में जो उसका दर्द है ना, वो एक तरीके से बाहर निकलता है। लाइक सामने वाला बोलता है कि मेरी फैमिली कंडीशन है, मेरी ये है, मेरी ये है, मेरी ये दिक्कत है। और साइकोलॉजी क्या कहती है, अगर सामने वाला पर्सन आपको अपने अंदर की चीज़ें बताती है ना, लाइक सामने वाला पर्सन आपको सब कुछ शेयर कर रहा है कि मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये दिक्कत है, तो इट मीन्स वो आपसे इमोशनली बहुत अच्छे लेवल पे कनेक्ट हो रहा है। और अगर सामने वाला पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्ट हो गया, इट मीन्स आप जो उसको बोलोगे ना, वो आपके लिए वो करेगा। और गाइज ये 5 पॉइंट ऐसे हैं, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं जब कन्वर्सेशन करने जाती हूँ किन्हीं भी पर्सन से, जब मैं कन्वर्सेशन करने जाती हूँ, इन्हीं 5 पॉइंट्स पे मैं काम करती हूँ और 110% मेरा कन्वर्जन निकलता है। ये करने के बाद में फिर आती है प्लान पिचिंग की बारी। फिर मैं उसको प्लान बताती हूँ, फिर मैं उसको समझाती हूँ हमारी कम्युनिटी क्या है, किस तरीके से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, किस तरीके से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो किस तरीके से हमारी कम्युनिटी हेल्प कर सकती है। इस एक सबसे बड़ी बात बताऊँ, अगर आप चाहे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आपकी लीड्स की दिक्कत है ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मिलने वाला है। आप डायरेक्टली जाओ मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे से पूछो, मैं आपको ऐसे सीक्रेट्स बता सकती हूँ लीड जनरेशन के, क्लोजिंग के, विद द हेल्प ऑफ द फ्यूचर स्किल। 110% आपका बहुत तगड़ा कन्वर्जन निकलेगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, अगर आपकी दिक्कत आ रही है, कन्वर्जन नहीं कर रहा, स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं कर रहा, प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं कर रहा, यू कैन गेट सपोर्ट फ्रॉम मी। आई एम हियर टू सपोर्ट। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई है। अगर आपको सारी चीजें समझ में आई है ना, तो जाओ जल्दी से चीजों को अप्लाई करो। बट हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना, प्यारे से कमेंट के थ्रू आप जरूर बता देना वीडियो को कैसा लगा। तो लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। हाँ, अगर सपोर्ट चाहिए, ग्रो नहीं कर पा रहे हो, कैप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाए, व्हाट्सएप नाउ। ऑल द बेस्ट।